मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तताहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् पंचदशोऽध्याय व्यासवाच प्रवृते सदने तस्य राज्ञपुत्र महोत्सवे आजिगामि तदा पाशी विप्रवेशधरे शुभे। व्यास जी बोले, राजा जनमेजय, राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुणदेव वहां आ पहुंचे। स्वस्तित्युक्त्वा निपं प्राह वर्णोऽहं निशामये पुत्रो जाते तवाधीश यजानेन नृपाशु माम् सत्यं कुरु वचो राजन् यत्रोक्तं भवते पुरः वन्धत्यं तु गतं ते अद्य वरदानेन मे किल। आपका कल्याण हुआ ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूँ, मेरी बात सुनिए। हे नृप, आपको पुत्र हो गया है, इसलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है, अतः आपने जो बात पहले कही है उसे सत्य कीजिए। इति तस्य वचः श्रुत्वा राजा चिंतां चकार है कथम हन्मे सुतं जातं जलजेन समाननम् लोकपालै समायातो विप्रवेशेण वीर्यवान् न देवहेलनं कार्यं सर्वथा शुभमेच्छिता पुत्र स्नेहे सदुच्छिद्य सर्वथा प्राणिभिः सदा किं करोमि कथं मे स्यात् सुखं सन्तति संभवम्। वरुणदेव की बात सुन के राजा चिंता में उठे। कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बना करके मैं यज्ञ कैसे कर। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुणदेव प्रवेश में आए हुए हैं।
अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसलिए मैं अब कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्ति वचन कहने लगे। राजा बोले, हे वरुण देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे करुणा निधान, मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ भी करूंगा, किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण यह है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्मानुष्ठान के योग्य होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। पुत्रे जाते दशाहीन कर्मो योग्य भवेत् पिता, मासीन शुद्धि जननी दंपति तत्र कारणम्, सर्वज्ञोऽसि प्रचेतस्त्वं धर्मं जानसि शाश्वतम्, कृपां कुरु तं वारीश, क्षमस्व परमेश्वर। जब तक हम पति पत्नी दोनों शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक यज्ञ कैसे होगा। वर्णदेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और सनातन धर्म को भली भांति समझते हैं। ही वारिश, आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुणदेव ने उनसे कहा, हे पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं और आप अपने कार्य संपन्न करें। नृपश्रेष्ठ, अब मैं 1 मास के अंत में आऊंगा, तब आप अपने पुत्र का जात कर्म नामकरण आदि संस्कार करने के पश्चात ही भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। जलाधिपति वरुणदेव मधुरवाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कह करके जब चले गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुणदेव के चले जाने पर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े थनों वाली तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत करोड़ों गायें और तिल के पर्वतों का दान किया। राजा पुत्र मुखम दृष्ट्वा सुखमाप महेत्तरम, नामस्य रोहिते चेति चकार विधि पूर्वकम। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उसका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात 1 मास बीतने पर वरुणदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके शीघ्र यज्ञ करो ऐसा बार कहते कहे हुए पुनः राजा के यहाँ आ गए। वीक्षितम नृपति देवम निमग्न शोक सागरे, पड़िपत्ये कृतातिथ्यम तमुवाच कृतंजलि। दृष्ट्या देवतमायातो गृहं पावितं प्रभो, मखम करोमि वारिश विधिवद्वांछितं तव। अदन्तो न पशु श्लाघ्ये इत्याहुर्वेदवादिने, तस्मादन्तोद्भवेतेऽहं करिष्यामि महासुखम। वरुणदेव को देख करके राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए
उन्हें प्रणाम तथा उनका आतिथ्य सत्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हुए। हे प्रभु, आपने मेरे भवन को पवित्र कर दिया है। हे वारिश, मैं विधि पूर्वक आपका अभिलाषित यज्ञ अवश्य करूंगा। वेदवेताओं ने कहा है कि दंत विहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होता। अतः इस पुत्र के जब तक दांत नहीं निकल आते हैं तब तक आप प्रतीक्षा करें, उसके बाद मैं आपका महायज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुणदेव वैसा ही हो यह कर वहां से लौट गए। इधर राजा हरिश्चंद्र आनंदित होकर के गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। इसके बाद बालक के दांत निकल आने की बात जान करके वरुणदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके अब मेरा कार्य कर दो ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। भूपालोपि जलाधीशम वीक्ष्य प्राप्तम द्विजाकृतिम रणम्य आसने सम्माने पूजयामास सादरम्। श्रुत्वा प्रवाच वचनम् विनयानत कंधरे करोमि विधिवत कामम् मखम प्रबल दक्षिणम्। बालोऽप्यकृत चोलोऽयम् गर्भकीषु निसम्मते यज्ञार्थे पशु करने मया वृद्ध मुखाच्युतम्। ब्राह्मण के वेश में जलादिनाथ वरुण को आया देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन, अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदनंतर राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सिर झुका कर कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ा कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वृद्ध जनों के मुख से सुना है कि गर्भकालीन केश वाला बालक यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग्य नहीं माना गया है। हे जलेश्वर, आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक की अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के बाद आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। तस्येति वचनम श्रुत्वा प्रचेता प्राहतम पुनः प्रतारयासि मां राजन् पुनः पुनरिदम ब्रुवन्। तब राजा का यह वचन सुनकर वरुणदेव ने उनसे कहा, हे राजन, आप बार बार यही कहते हुए मुझे धोखा दे रहे हैं। हे राजन, इस समय के आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह में बंधे होने के कारण आप मुझे बार बार धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपविष्ट होकर के आपको भीषण श्राप दे दूंगा। हे राजेंद्र, हे मानद, आज तो मैं आपकी बात मानकर चला जा रहा हूं, किंतु हे इक्ष्वाकु वंशज, आप अपनी बात असत्य मत कीजिएगा। ऐसा कह करके वरुण देव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राजमहल में आनंद करने लगा। चूड़ाकर्ण काले तु प्रवृत्ते परमोत्सवे संप्राप्ति तरसा पाशी भवनम निपते पुनः यदांकी सुतमादायी
राज्ञी निपति सन्निधो उपविष्टा क्रिया काले तदैव वर्णो अभ्यगात् कुरु कर्मेति विस्पष्टम् वचनम कथ्ये नृपम् विप्ररूप धरे श्रीमान प्रत्यक्ष इव पावके। इसके बाद जब चूड़ाकरण के समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुणदेव शीघ्रतापूर्वक पुनः राजा के महल में आ पहुंचे। महारानी शैव्य पुत्र को अपने गोद में लेकर राजा के पास में बैठी थी और जो ही मुंडन का कार्य प्रारंभ हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्ररूपी श्रीमान वरुण देव यज्ञ कर्म करो, ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देख करके राजा हरिश्चंद्र व्याकुल हो उठे। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार किया और वे दोनों हाथ जोड़ करके उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव की विधि पूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, हे स्वामी, मैं आज ही विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु हे विभो, इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एकाग्रचित्त होकर उसे सुने। हे स्वामी, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूं, यदि आप उचित समझे तो उसे स्वीकार करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र ही रहते हैं, ऐसा वेद वेताओं ने कहा है। इसलिए अभी मेरा यह पुत्र शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार के संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है, ऐसा निर्णय वेदों में उल्लिखित है। राज्ञमेकादशे वर्षे सदोपनयनम समृतम अष्टमे ब्राह्मणानां चे वैश्यानां द्वादशे किल। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष में, ब्राह्मणों का 8वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बताया गया है। हे देवी, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात इसे यज्ञ पशु बना करके आपका श्रेष्ठ यज्ञ करूं। सभी शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म के ज्ञाता हैं, आप लोकपाल हैं। यदि आप मेरी बात सत्य मानते हैं तो अपने भवन को लौट जाइए। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर के दयालु वरुण देव ठीक है ऐसा कहकर वहां से तुरंत चल गए और राजा प्रसन्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्त करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राज कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ 10 वर्ष भी बीत गए। वो पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों की सम्मति के अनुसार अपने विवाह के अनुरूप राजकुमार के उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्रित की। एकादशे तो तस्याब्दे व्रतबंध विधो नृपे विदिदे विधिवत कार्यम चित्ते चिंता तुरहे पुनः वर्तमाने तथा कार्य उपनीत कुमार के
आज गामाथ वर्णो विप्रवेश धरे तदा। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रत बंध के विधान के अनुसार विधिवत कार्य प्रारंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तथा इससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे, उसी समय वरुणदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक सुश्रेष्ठ वरुणदेव से बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र पशु यज्ञ के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाली नोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो गया है। कर्तुम इच्छाम्यहं यज्ञं प्रभुतवर दक्षिणा समे शृणु धर्मज्ञे सत्यम अद्य ब्रवीम्यहम् समवर्तन कर्मान्ति करिष्यामि तपेप्सितं मम परिदयां कृत्वा तावत्तं क्षन्तुमर्हसि। अब मैं चाहता हूँ कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूँ, उसे सुन लीजिए। इस बालक के समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलाषित यज्ञ करूंगा। मेरे ऊपर दया करके तब तक आप मुझे क्षमा करें। वरुण बोले, हे राजन, हे महामते, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बंधे होने के कारण आप बार बार कोई न कोई युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे। हे महाराज, आपकी बात मानकर आज तो मैं बिना कुछ कहे जा रहा हूं, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आऊंगा। हे राजा जनमेजय, राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर तथा उनसे विदा लेकर वरुणदेव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगा। बार बार उस परिस्थिति को टालते जा रहे हैं। आगतम वर्णम दृष्टा कुमारोति विचक्षिण यज्ञस्यैषयं ज्ञाता तदा चिंतातुरो भवत। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार वरुणदेव को आते देखकर और यज्ञ संबंधी प्रतिज्ञा को जानकर चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। ये आयुष्मान जनमेजय, वरुणदेव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात को जानकर राजकुमार ने घर से भाग जाने का निश्चय कर लिया। तदनंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके एक दिन वो उस नगर से निकल करके वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। एवं गतीथ कालेशो वर्णय तद गृहं गते राजानं शोक संतप्तं कुरु यज्ञमिति ब्रुवन्। राजा प्रणम्यं तं प्राह देवदेव करोमि किम् न जाने कापि पुत्रो मे गतवद्ये भयो कुले।
इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुंच गए। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव देव, अब मैं क्या करूं? भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र ना जाने कहां चला गया है। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उसे सर्वत्र खोज आया किंतु वह कहीं नहीं मिला। हे महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार से भाग्य का ही दोष है। व्यासुवाच इति भूपवचे श्रुत्वा प्रचेता कुपितो वृषम् शिशाप चे निपम क्रोधात् वंचितस्तु पुनः पुनः निप्तेऽहं त्वया यस्माद् वचसासै प्रवञ्चितै तस्मात् जलोदरो व्याधि त्वां दुत्तति दारुणे। व्यास जी बोले, ही जन्मेजय, राजा की यह बात सुनकर वरुणदेव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोधपूर्वक श्राप दे दिया, हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करेगा। व्यासोवाच इति शब्दो महीपालय कुपितेन प्रचेतसा पीड़ितो तदा राजा व्याधिना दुःखदेन तो एवं शप्त्वा निपं पाशी जगाम निजमास्पदम् राजा प्राप्य महाव्याधिम् बभुवातीव दुःखितः। व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव के कुपित होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से प्राप्त हो गए। इस प्रकार राजा को शाप देकर पाश धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि से ग्रस्त होकर के महान कष्ट में पड़ गए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां सप्तम स्कंदे हरिश्चंद्र से जलोदर व्याधि प्राप्ति वर्णनम नाम पंचदशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। षोडशोऽध्याय। व्यासुवाच यतोत्वर्णे राजा रोगिणे अतीव पीडिते दुःखा दुःखं परं व्याप्ये व्यथितोद्भूषं तदा। व्यास जी बोले, हे राजा, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अति व्याकुल हो रहे। कुमारसो वने श्रुत्वा पित्रं रोग पीड़ितं गमनाय मतिं राजन् चकार स्नेहयंत्रित। राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने जब सुना कि उसके पिता जलोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं तो स्नेह में बंधे होने के कारण उसने अयोध्या लौट आने का विचार किया। संवत्सरदेव ते तु पितरं दृष्टुमादरात् गन्तु कामं तु तं ज्ञात्वा
शक्रे तत्राजगाम है वासवस्तु तदारूपम कित्वा विप्रस्य तत्वरे वार्यामास युक्त्या वै कुमारम गन्तुमुद्यतम्। एक वर्ष बीत जाने पर जो रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उनके पास पहुंच गए। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को तैयार उस राजकुमार को युक्ति पूर्वक रोका। इंद्र कहने लगे, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ विचार किया है। हे महाभाग, आपकी वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। आत्मा ही वल्लभतात सर्वेषां प्राणिनां खलु तदर्थ ही वल्लभासन्ति पुत्रदार धनादय हितात। अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसकी रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। आत्मनो देहि रक्षार्थम हत्वा ताम वल्लभम सुतम हवनम कारयित्वा सो रोग मुक्तो भविष्यति। तस्मात् त्वयान गन्तव्यम् राजपुत्र पितृगृहे मृते पितृगन्तव्यम् राज्यार्थे सर्वथा पुनः। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे पुत्र का अग्नि में हवन करवा करके वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज्य करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना करने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रह गए। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखी हैं, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार कर लिया कि अब मुझे जाना ही है। तब इंद्र पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए और राजकुमार को अपनी तर्क संगत बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से फिर रोक दिया। हरिश्चंद्र अति दुखार्तो वशिष्ठं स्वपरोहितम् पप्रच्छ रोगनाशाय तत्रोपायं सुनिश्चितम्। इधर कष्ट से अत्याधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। इस पर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। पुत्रादश विधा प्रोक्ता ब्राह्मणैर्वेद पारगे द्रवीणानि तस्माद् त्वं पुत्रं कुरु नृपोत्तम। ऋणोऽपि प्रसन्ने सन् सुखारी भविष्यति। लोभात् कोऽपि द्विजये पुत्रं
प्रदस्याति स्वराष्ट्र जय। हे निश्रेष्ठ, वेद की पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बताए हैं, अतः आप अपने द्रव्यों से कृत एक बालक को लेकर उसे अपना बना लीजिए। इससे वरुण देवी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई ना कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी देगा। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। अजीगर तो दिजय कश्चिद विश्वेतस्य भूपति तस्या संचेदय पुत्रा निर्धनस्य विशेषते प्रधानेनापि सुपृष्टे पुत्रार्थं दुर्बिलो द्विजे गवां शतं ददामिति देहि पुत्रं मुखाय वै। शुनै पुच्छै शुनै शेपै शुनो लांगुलित्तमे तेषामेकतं देहि ददामि तु गवां शतम्। अजीर्गतस्तु तुच्छ्रुत्वा क्षुद्या पीडितो वृषम् पुत्रं चैकतं तेभ्यो विक्रेतुं विमनो दधे। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजीगर्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। शुनै पुच्छ, शुनै शेप तथा शुनो लांगुल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं उनमें से कोई एक मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको 100 गाय दे दूंगा। ये सुनकर भूख से आते व्याकुल अजीगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा विचार कर अजीगर्त ने उसे नहीं दिया और छोटा कनिष्ठ पुत्र ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है। अतः अजीगर्त ने 100 गाय लेकर के अपने मंझले पुत्र क्षुनक्षेप को भेज दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में पशु बलि बनाया। रुदंतम दुखितम दीनम वीपमानम वृषातुरम यूपे बद्धम नरिक्ष्याम चक्षुर्मने तदा। यज्ञ सदम्बरे वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए दुखित दीन भय के मारे थर थर कांपते हुए तथा अत्यधिक व्याकुल देखकर उसमें ऋषिगण में चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नर मेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप में शामित्र वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलम्बन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह भी कहा, मैं दुखित तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर के नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वह उस घृणित कर्म से विरत हो गया। तब हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? जाते किलकिला शब्दो जनानां क्रोशतम तदा
क्रंदमानि शुनय शेपे सभायं वृषम अद्भुतम। उसी समय शुनय शेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच में हाहाकार मच गया। तभी अजगर उठकर उन निश्चित से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दुगना धन मुझे दे दीजिए। उस दुगने धन से मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में भी दोष आ ही जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अजगर की यह बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गाय आपको दूंगा। उनकी यह बात सुनकर अजगर अपने पुत्र शुनशेफ का वध करने के लिए तैयार हो गया। लोभ के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं कर डालता है। वो अजगर तो अपने ही पुत्र का वध करने लगा। लोभानुकुल चित्तोऽसौ शामित्रे कृत निश्चय समुद्यम चितं दृष्ट्वा जना सर्वे सभासदय चक्रुष्वहृद दुःखार्ता हाहेति जगदुर्वचय पिशाचोऽयं महापापी क्रूर कर्मा द्विज आकृति। उसे हथियार उठा करके अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सारे सभासदागण, सारी जनता दुख से व्याकुल होकर चीखने चिल्लाने लगी, हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला, यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं है अपने पुत्र के वध के लिए उद्यत है। ये चंडाल, तुम्हें धिक्कार है, तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके भी तुम कौन सा सुख पाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपने ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दयार्द हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे, समीपम निप्तिर्गत्वा तमुवाच दया परे। विश्वामित्रवाच राजन्नुमं शुनैशेपे रुन्दतं वृषदुःखितं कृतस्तु भविता पूर्णो रोगनाश च सर्वथा दया समं नास्ति पुण्यं पापम हिंसा समम नहीं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अत्याधिक दुखित होकर क्रंदन करते हुए इस शुनशेफ को आप पाश मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। यज्ञ में हिंसा करने का जो विधिवाद बना,
उसका उद्देश्य जीवा लोलुपों की जीवास्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। ये महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्ट्याशु जगत्पति आत्मवत्सेषु भूतेषु चिंतनीयं नृपोत्तम। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्म भाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को अपनी देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। इसलिए हिंसा से बचना चाहिए। आप इस शून्य शिवद्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? जैसे आपको अपने देह की रक्षा का अधिकार है, वैसे उसको भी अधिकार है। ये नाम महंतु कामे त्वम द्विजपुत्रम निरागसम योयम हंति विना वैरम स्वकामे सततम पुनः। हे निप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध निज पुत्र का वध करने के इच्छुक है। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना पूर्ति के लिए बिना वैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का भी वध करता है। ये रोज रोज पशुओं को काटने वाले, अपने जीवा के स्वाद के लिए उनकी बलि देने वाले विश्वामित्र जी का ये वचन सुन लें कि आज जिस पशु की बलि आप दे रहे हैं, जिस जीव की बलि आप दे रहे हैं, दूसरी योनि में जन्म ले करके वही जीव आपका भी वध करेगा। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्ट आत्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों में बेच डाला है। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक पुत्र भी गया तीर्थ जाए, अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। आजकल एक पुत्र कर रहे हैं लोग। भगवान ना करे, उसको कुछ हो गया तो ये कार्य कौन करेगा? श्रीमद् भागवत में लिखा है, लोके व्यवाय विश्व मध्य सेवा नित्यास्तु जंतो नहीं तत्र चोदना इवस्थेषु विवाह यज्ञे सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो
हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सूत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है। इसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना है, श्रुति को अभीष्ट है। श्रेष्ठास्तस्य पापस्य राजा भुक्ति नहीं संशय, निषेधनीयो राज्ञासो पापम कर्तुम समुद्यते, निषिद्धतया कस्मात् पुत्रं विक्रीतमुद्यते, सूर्यवंशी समुत्पन्ने त्रिशंकुतने शुभे। हे राजन, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भी भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा धार्मिक बने, उसको धर्मानुकूल राज्य करना है। आजकल तो धर्म निरपेक्ष राज्य की मांग करते हैं। राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उद्यत उस व्यक्ति को मना करे और फिर अपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजिगत को क्यों नहीं रोका। हे राजा, आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कर्म क्यों करना चाहते? हे राजा, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र शनैश्चर को बंधन मुक्त कर दीजिए। तब देहि सुखम राजन भविष्यत् विचारणा, पितातिशापि योगीन चंडालत्वम उपागत। इसे बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। मैं ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चंडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। हे राजा, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भेक बालक को मुक्त कर दीजिए। प्रार्थना भंग जय दोषम कथम न नाव बुद्ध से, प्रार्थम सर्वदा देयम मुखे अस्मिन् नृपसत्तम। हे राजन, आपके इस राजसूय यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूं। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते हैं? ये नृपश्रेष्ठ, इस राजसूय यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्युवाच महाराज कौशिकम मुनि सत्तमम जलोदरेण गाधे दुखितम वृषम मुने, तस्मान्मोच्य विलेमन्ये प्रार्थ्ये कौशिक न त्वया विग्रहे कार्यस्मिन् मम सर्वथा। तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञो विश्वामित्रति कोपने, बभूव दुःख संतप्तो वीक्ष्य दीनं जिज्ञात्वम्। विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हर्षचंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, हे गाधी पुत्र, हे मुनि, मैं जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूं, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरी वस्तु मांग लीजिए
और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र पुनः शेप को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो गए, क्रोध में भर गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां सप्तम स्कंधे यज्ञ पशु भूतस्य ब्राह्मण पुत्रस्य वध करणाय विश्वामित्र निषेध वर्णम नाम षोडशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।